आदाब दोस्तों, पस मंजर न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फुजात बुखारी और आज हम मकसूद चौधरी साहब के साथ हैं और आज हम इनसे बात करेंगे इस प्रेजेंट सिनेरियो पे जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन के हवाले से। मकसूद साहब, पस मंजर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मकसूद साहब, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। मैं कल से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, कभी एक प्लस कर रहा है, कभी एक माइनस कर रहा है, कभी एक माइनस कर रहा है, तो कोई किसी जात बरादरी को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है। तो एक माइनस प्लस का एक मतलब हर कोई अपनी अपनी पार्टी को जितवा रहा है। मैं आपसे एक नॉट एज ए कैंडिडेट, एज ए एक जिस तरीके से आप काफी चीजों पे नजर रखते हैं, आपको चीजों का पता भी है। मंडी से हम शुरू करते हैं। इस बार काफी कैंडिडेट थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, पीडीपी थी, अपनी पार्टी हूँ, आप हूँ, और इसके अलावा दीगर जो कैंडिडेट थे अपने यशपाल साहब के साहबजादे भी थे। तो ये वाली काफी सारी जो मतलब कयास सराइयां लगा रही हैं, फलां फलां जीत जाएगा, फलां जीत जाएगा। मैं एक तो आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे ब्लॉक्स हैं, ये एक तो आप ये बताएंगे कि हमारे ब्लॉक्स कहाँ से कहाँ तक हैं, और इनमें क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ये ब्लॉक्स का, मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को एक क्लैरिटी जाएगी। एक क्लैरिटी ये जाएगी कि जो वोटिंग लाइन्स हैं वो कहाँ तक हैं, हम कहाँ तक हैं, क्योंकि कंपेन में आपने हर एक चीज को देखा हुआ है। तो ये आपसे जानना चाहूंगा। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा इलेक्शन पीसफुल हुआ। जो मैं चाहता था कि इलेक्शन बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, कि लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा रोल था कि उन्होंने अच्छी खासी नफरें लगाई हुई थी, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी थी। फिर इलेक्शन हुआ है। फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में किसी भी किस्म की कोई धांधली वगैरह नहीं हुई। मास भाई एक दो स्टेशन को छोड़ के जहाँ कोई बूथ कैप्चरिंग वगैरह हुई, वो ना होने के बराबर है, वो उनके घर के थे। तो बाकी इलेक्शन हमारा बहुत अच्छा हुआ है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का और पब्लिक का, वोटर का, सबका कॉपरेट रहा, तभी हमारा इलेक्शन पीसफुल हो सका। जहाँ तक आपने बात कही मंडी की, जी, तो हजरत हमारे हैं मंडी ब्लॉक 1, लोरन 2, साथरा 3, नंगाली 4 और पुंछ 5 और सिटी 6। हमारे 5 तो ब्लॉक हैं, एक म्युनिसिपल हदूद है। तो जहाँ तक ब्लॉक का कंसर्न है, मैंने हर ब्लॉक से और हर बरादरी से वोट लिए। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पे कि मुझे लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिए। ऐसा कोई ब्लॉक नहीं, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा, ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन खाली नहीं होगा जहाँ से मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला होगा। हर जगह से मुझे वोट मिला है। बाकी लोग क्या सरैयाँ लगा रहे हैं, किसको कितने मिले, किसको कितने नहीं मिले, ये वो बेहतर जानते हैं। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इतना कहता हूँ कि वोटर्स ने अपना डिसीजन जो है वो मशीन में बंद कर दिया। और जब वोटर वोट डालने के लिए जाता है, मशीन के आगे 2 से 2.5 फुट का पर्दा है। उसमें ये पता ही नहीं चल सकता किसी एजेंट को या किसी प्रोसाइडिंग ऑफिसर को कि उसका हाथ ऊपर गया, नीचे गया, सेंटर में गया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं चल सकता। लेकिन मैं खुश इस चीज से हूँ कि वोटर ने अपना वोट दिया और बेशुमार दिया और उसमें पूरी सिक्रेसी रखी उन्होंने। जो जो एक डेमोक्रेसी सेटअप का असूल है, वो पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है इस इलेक्शन में, कि वोटर ने अपना मुंह नहीं खोला, आज भी नहीं खोला। वोट देने के बाद खोल देते हैं लोग, लेकिन वोटर ने आज भी मुंह अपना नहीं खोला। मुंह खोलने से कहीं ना कहीं इसमें ये चीज तो नहीं आप मान के चल रहे कि वोटर चलता मेरे साथ रहा, वोट आपको दिया, ये चला आपके साथ तो किसी दूसरे को दिया, किसी दूसरे के साथ चला तो तीसरे को वोट दिया। क्या ऐसा है, या फिर ऐसा हुआ है कि एक घर से एक वोट आपको गया है, एक पार्टी बी को गया है, एक पार्टी सी को गया है, डी को गया है। ये इस वे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एनालिस्ट नहीं हो रहा है इस वक्त, एनालाइज नहीं हो रहा है। कई लोग तो जो पहले पहले बहुत जल्दी से एनालिस्ट कर लेते थे कि भाई ये चीज हो गई है, इतना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इतना पीडीपी है, इतना फलां है, इतना आजाद है, इतना ये वो चीजें अब जो है क्लैरिटी से सामने नहीं आ रही है। आपसे क्या मानते हैं? देखिए, मेरे इलेक्शन लड़ने से इन सब की, इनका सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। इनको समझ ही नहीं आ रही किस पोलिंग स्टेशन से किसने कितने वोट लिए। और बाकी ये अपनी अपनी जगह अपना अंदाजा लगा के बैठे। कोई कहता है मैं 40,000 लूंगा, कोई कहता है मैं 35,000 लूंगा, कोई कहता है मैं 30,000 लूंगा, कोई कहता है मैं 22,000 लूंगा।
अपनी अपनी जगह ये सारे कैसरैया लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से कहता हूं कि मुझे हर जगह से वोट मिला है, और हर हर कैंडिडेट, जितनी भी ये बड़ी दो पार्टियां ना, इनका वोट कट के मुझे मिला है। आप क्या मानते हैं? हम ब्लॉक्स पे चले जाते हैं, हम मंडी ब्लॉक पे जाते हैं, मंडी ब्लॉक से या उसके साथ जो एडजाइनिंग ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक लोरन ब्लॉक है, उसके साथ एक जो तीसरा ये जो ब्लॉक है ये नीचे वाला। मुझे गगड़िया से वोट मिला है, सावजिया से मिला है, हम्म चंबर खनारे से मिला है, बिदार से मिला है, हम्म अतोली से मिला है, अजमाबाद से मिला है, छेला डांगरी से मिला है, हम्म, सावजिया ब्लॉक प्रॉपर मंडी से वोट मुझे मिला, और पायला से भी मुझे अच्छा वोट मिला। ठीक है। उसके बाद लोरन में जाओ, पूरे लोरन में मुझे 8 पोलिंग स्टेशन में मुझे वोट मिला है। लोहेल बेला में मिला है, बराछड़ में मिला है, मारकोट में मिला है, बन में मिला है, अपर बन में, नागा नाड़ी में, हम्म, बलेरा में, अड़ाई में, इन सब जगहों में मुझे वोट मिला। आप हम ये मान के चलते हैं कि जो चंडक से जो पीछे का एरिया है, हाँ, ठीक है, इसमें आप अपने आप को कितने, चंडक से भी नहीं, हम मंडी से ले लेते हैं पहले, मंडी से जो पीछे का एरिया है उसमें आप अपने आप को कितना मानते हैं कि मैं कितने वोट ले सकता हूँ वहां से, क्योंकि वहां पे टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट वहां का मेरे ख्याल में 40,000 के आसपास है, तो 32,000 के आसपास वोट पोल हुआ है, जी। 31,000 समथिंग वोट पोल हुआ है। आप उसमें से कितने ले सकते उसमें से अच्छा खासा हिस्सा है मेरा, इंशाल्लाह मुझे जो मेरी तवक्कुआत हैं उससे मतलब ज्यादा। फिगर में क्या आप 5,000 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, या इससे कम ले सकते हैं? कुछ एक आपने एक आइडिया तो जरूर नहीं, दें। मेरा जहां तक मेरी सोच है, मैं 5+ लूंगा इंशाल्लाह। मंडी से आप, इंशाल्लाह। तो मंडी से फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे जो है इसको नीचे आप कैसे देखते हैं? मंडी से नीचे साथरा ब्लॉक तो मेरा ब्लॉक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे काम भी किए हैं, हम्म, उन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, वहाँ तो इंशाल्लाह पहली पोजीशन हमारी रहेगी। अच्छा। उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो नगाली साफ ब्लॉक है, हम्म। ये जो खड़ी करमाड़ा वगैरह एरिया, ये सारा उसी में आता है। नहीं, नगाली ब्लॉक अलग था, पुंछ ब्लॉक अलग नगाली का अलग है, ये जो खड़ी करमाड़ा और ये है ये पुंछ है। ये ब्लॉक, पुंछ ब्लॉक। पुंछ ब्लॉक में है। तो इन पहले हम नगाली साहब की बात करते हैं, वो जो उस साइड का ब्लॉक, उसमें क्या आप अपने आप को मानते हैं? मेरा बहुत अच्छा हिस्सा है इसमें, जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। अब फिगर बता दूंगा तो बेचारे गरीब लोगों की सत्यानाश निकलनी शुरू हो जाएगी 8 से पहले ही। फिगर तो मैं नहीं बता सकता, अच्छा, अलबत्ता ये लेकिन आपको पता है कि मेरी फिक्र क्या है? अच्छी खासी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता है मेरी फिगर क्या है, ठीक ठाक फिगर है मेरी, अच्छा, जितनी ये सोच भी नहीं सकते उससे बेहतर है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है ये अपना पुंछ ब्लॉक के साथ। पुंछ ब्लॉक में इंशाल्लाह मैं टॉप करूंगा, अच्छा, इंशाल्लाह। पुंछ ब्लॉक में अगर आप टॉप करेंगे, वहां से जो मंडी क्रूशल एरिया है वहां से आप कह रहे हैं कि मैं अच्छे वोट लेके आऊंगा, तो फिर तो जाहिर सी बात है। हाँ, मुझे वोट देंगे, दिए लोगों ने वोट, इसमें क्या शक है? आप मुझे बताए ना, इन सब लोगों को आजमाया हुआ है। हम्म, अब इनके पास अपना तो कुछ था नहीं, ये तो कोई मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा था, कोई मियां साहब के नाम पे, कोई उमर जी के नाम पे, इसके नाम पे ये वोट मांग रहे, अपना तो इनके पास कुछ था नहीं कि जिस पे वोट मांगे। तो मैंने लोगों को यही कहा, भाई आप मुझे वोट दो, हम आपको इज्जत देंगे, तोहफुज देंगे, डेवलपमेंट देंगे, हम्म। रोजगार देंगे। आपको लगता है मकसूद साहब, ये बड़ी कोशिशें हुई, हमने मीडिया में भी बहुत कोशिशें की कि लोग जात बरादरी से ऊपर उठ के वोट दें, इस इंडियन जो डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना बेहतरीन रोल प्ले किया। मैं जिस भी पोलिंग स्टेशन पे गया, लोगों से मैंने पूछा कि आप सेटिस्फाइड हैं, जो हो रहा है वो सही है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये बढ़िया बात थी, और किसी भी पोलिंग स्टेशन पे ऐसा कुछ नहीं था। छोटी मोटी घटनाएं तो ये तो हो जाती हैं, इतना बड़ा अगर आपका नेटवर्क है, इतने हजारों पोलिंग स्टेशन है, तो छोटी मोटी ये चलती है। हो जाता है। हाँ, उसमें आप क्या मानते हैं कि अभी गुज्जर पहाड़ी फैक्टर, पीरी मरीदी फैक्टर, या मियाँ साहब हो, जिस तरीके से मियाँ साहब का बार बार नाम बेचा जाता रहा, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन ये जो कोशिशें कैंडिडेट करते हैं, आपको क्या लगता है कि अब ये कोशिशें जारी रहेंगे आगे भी, या? देखिए बुखारी साहब, मैंने इलेक्शन लड़ाई है बरादरीवाद को खत्म करने के लिए। ठीक है। मेरा पहला मुद्दा यही था कि भाई हम सबको बराबरी के हुकूक देंगे, बरादरी को छोड़ दो, सब इंसान बराबर हैं, जिसका जो शेयर है वो उसको मिलेगा। आप लोग आज तक बरादरियों में बटे रहे हो, ना आपको बिजली मिली है, ना आपको पानी मिला है, ना आपको सड़कें मिली हैं, कुछ नहीं मिला है। लोगों के घरों पे जाके आप 2-2 4-4 दिन धक्के खाते रहते हैं, कुछ नहीं मिला है। तो लोगों ने हमें ये आश्वासन दिलाया था
कि जनाब इस बार हम चेंज चाहते हैं और चेंज करके ही दम लेंगे। उसी उम्मीद पे मैं भी बैठा हूँ, इंशाल्लाह लोग चेंज चाहते हैं और चेंज करेंगे। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग हुई है, कहीं ना कहीं जो इस वक्त कैंडिडेट थे, अवाम में किसी किसी लेवल पे मकबूलियत में अगर उनकी थी भी, तो उनके कुछ डिसीजन थे जो एट ए टाइम लिए गए, शायद उन डिसीजन का आपको फायदा हुआ? क्या मानते हैं आप? हाँ, जो इन्होंने डिसीजन लिए उसके फायदा तो मुझे हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस फैमिली में मैंडेट आ रहा पिछले 2096 से लेकर इस वक्त तक, यानी कि ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर हो गए। हम्म। तो ये जो 30 साल के अरसे में एक घर में मैंडेट रहा है और उधर से हमारे गनी साहब रहे, बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो, तो ये लोग तो 30 साल से काम कर रहे हैं। हम्म। गनी साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1996 में आ गए थे। वो 5 दिसंबर 1996 को उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। तो उस वक्त से लेके इस वक्त तक वो भी इकट्ठे ही हैं। तकरीबन दोनों का पॉलिटिकल कैरियर बराबर ही है। मैंने तो अनाउंस किया था मेरे ख्याल में 30 अगस्त को। तो उसके बाद मैंने कंपेन स्टार्ट की, तो 25 को इलेक्शन था। 25 दिन की मेरी कंपेन थी। फार्म शार्म भरने में 15 दिन की मेरी कंपेन बची है। 15 दिनों में अगर मैंने इनको हिला दिया, अगर मैं 2 महीने पहले स्टार्ट करता तो अल्लाह के फजल से ये तो ग्राउंड में कहीं दिखते भी नहीं थे। आपको क्या लगता है कि 2029 में जब ये कॉन्स्टिट्यूंसियाँ अलग हो जाएंगी, मंडी का अलग हो जाएगा और पुंछ की अलग एमएलए बनेगी, तो मकसूद चौधरी इस कोशिश में इसीलिए क्या एक अपना एक ट्रैक लाइन बनाना चाहता था? नहीं नहीं, मैंने ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा है। अच्छा, मतलब इंशाल्लाह आप ये इलेक्शन जीतेंगे? अल्लाह के फजल से। अच्छा, मैं यू आर कॉन्फिडेंट फॉर दैट? मैं पुर उम्मीद हूँ अल्लाह के फजल करम से कि मैं ये इलेक्शन जीतूंगा, चाहे 10 वोट से जीतूं या 1 से जीतूं, पर जीतूंगा जरूर इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है नाज़रीन, ये बड़ी कमाल की बात है कि कहीं ना कहीं मकसूद साहब, अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं, जी आज आप एमएलए नहीं है लेकिन 8 तारीख के बाद अगर आप एमएलए बन जाते हैं, जी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप यकीन जानिए कि ये एक ऐसा मिराकल होगा कि जिसे दुनिया याद रखेगी और जिसे दुनिया हमेशा ये चीज सोच के रखेगी कि कोई भी शख्स कभी भी किसी भी जगह पे पहुंच सकता है। बेशक। ये जरूरी नहीं है कि वो एक ट्रैक लाइन हो, कि कोई पैसा है उसके पास या चीजें हैं जो इमीडिएटली वो कर ले या मैनेज कर ले। आज मकसूद साहब, आप क्या मानते हैं कि पैसे पे भी क्या इलेक्शन जीते जा सकते हैं? देखिए भाई, पैसे से इलेक्शन, मेरा मानना है, आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, आप किसी को खरीद नहीं ना सकते हो। तो दिल आप अल्फाजों से जीत सकते हैं। आपकी जबान में वो मिठास होनी चाहिए और आपकी जबान पे दूसरे लोगों को वो भरोसा होना चाहिए कि जो वो आपकी बात पे यकीन कर जाए। बेसिकली लीडरान हजरात ने लोगों के एतमाद को ख़त्म कर दिया है। कस्में खा खा के, झूठे वादे कर करके, जनाब इस बार दे दो तो अगली बार ये कर देंगे, इस बार दे दो तो अगली बार ये कर देंगे। लोगों को लास्ट में जाके ये मजबूर कर लेते हैं बरादरी बात पे। जब लगता है कि आप हमारे पास तो कुछ है नहीं हाँ, है, अब बरादरी आ गई खतरे में। उस वक्त जाके उन बेचारों को बरादरी बात पे मजबूर कर लेते हैं कि जनाब बरादरी का मसला ये है, वो है, फलान लेंगे, उनको मजबूर कर देते हैं। तो उसकी वजह से ये लोग फिर गरीब लोगों को परेशान करते हैं। वो फिर बेचारे इनके प्रेशर में आ जाते हैं, गलत फैसला लेते हैं। तो इस बार लोगों ने कहा जनाब जो मर्जी हो जाए, हम फैसला अपने हिसाब से लेंगे और खामोशी से लेंगे। हाँ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बंदा ताक में बैठा होता है किसी भी चीज को, मतलब आप इन चीजों को एनालाइज कर रहे थे कि जो हो रहा है वो इस वक्त आवाम की एक परेशान कुन हालात हैं। पिछले 10 साल में एक तरफ तो इलेक्शन नहीं हुआ, एक लोगों को वो रिजेंटमेंट है, दूसरा स्टेट्स में जो प्रॉब्लम्स रही एक वो रिजेंटमेंट है, तीसरा इन लीडर्स से लोग उकता गए हैं। आपने कहीं ना कहीं ये सोचा और आपने एक राइट टाइम में, आपको लगता है कि आपने फॉर्म भरा? हाँ, मैंने आप बिल्कुल राइट टाइम पे डिसीजन लिया इलेक्शन में। मेरा सही टाइम था, राइट टाइम है, इसमें मैंने डिसीजन लिया इलेक्शन में उतरने का। और बेसिकली इलेक्शन लड़ा जाता है इस मुद्दों के साथ। कोई मुद्दे होने चाहिए, आप उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। आप मुद्दे इनके पास, आप मुझे बताओ ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या मुद्दे थे?
बीजेपी के पास क्या मुद्दे थे? इनके पास मुद्दे ही नहीं थे जिन पे ये इलेक्शन लड़े। हम्म, इनको इस इलेक्शन में इनको मुद्दे मिले ही नहीं। मुद्दे थे जी हम बिजली देंगे 200 यूनिटें फ्री। भाई कहाँ से दोगे यूनिटें फ्री? तुमने अपनी बिजली सारी बेच दी हुई है। जितने पावर प्रोजेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में बने वो सारे बगलार प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह एनएचपीसी को बेच दिया इन्होंने। तो कहाँ से देंगे ये? हम्म, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमारी स्टेट की इस वक्त ये पोजीशन है, पिछले 4-6 महीने से ट्रेजरी में पैसे ही नहीं। तनख्वाह। तो कहाँ से जो ये वादे करते हैं तो पूरे करेंगे? आखिर सोर्स ऑफ इनकम तो स्टेट से ही जनरेट होगी ना। यहीं से पैसा कमाएंगे और देंगे। जो बिजली सरकार बाहर से खरीद के ला रही है, यहाँ ये फ्री देंगे 200 यूनिट। मुझे लगता नहीं है, सब झूठे वादे, सब फ्रॉड है। कहते हैं हम 370 को वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे 370 को वापस? जरा मुझे बताओ। ये जब चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया उसको, ये कैसे लाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो हमारे पास कोई अदालत नहीं है ना इंडिया में। ये तो होम मिनिस्टर ने भी उस दिन कहा था कि एक तो ये एसटी वाला मुद्दा कि कोई कुछ भी कर ले, हमने एक बार कर दिया तो कर दिया, अब एसटी जो है वो किसी की कट नहीं हो सकती। और 370 पे भी जैसे यहाँ पे राजनाथ जी भी आए, उन्होंने भी क्लियर कहा इस पे कि 370 वापस नहीं आएगा। ये एक मतलब उन्होंने, ये उनकी स्टेटमेंट थी। देखिए एक तरफ पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं कि ये आएगा। देखिए जहां तक एसटी का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहाड़ी तबका को एसटी दी, बड़ी अच्छी बात है। मैं वेलकम करता हूँ उनके डिसीजन को। अच्छी बात है उन्होंने दी, लेकिन ये कोई एहसान थोड़ी है। मैं इसको एहसान नहीं समझता। वो फॉर एग्जाम्पल आप हमें ठीक है, आप इसको आसान नहीं समझते, लेकिन जो पहाड़ी लोग पिछले इतने लंबे अरसे से वोट देते कि इन्हीं पार्टियों को थक गए, अब मेरी तो बात इनके सुनिए। एमएलए एमएलसी एमपी बनते रहे उस पे पहाड़ियों के वोट पे। मेरी सुने ना आप। हमारी लड़ाई 1965 से स्टार्ट हुई थी गुज्जर बकरवालों को एसटी के लिए। 1991 में जाके चंद्रशेखर जी ने हमें एसटी दी। तो फिर तो हमें चंद्रशेखर जी का ही मरून मिन्नत रहना चाहिए था ना। फिर तो उन्हीं को वोट देने चाहिए थे, फिर हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। देखिए वोट देना एक अलग चीज, किसी तबका को एसटी देना, उसकी डेवलपमेंट करना, उसको डेवलपमेंट के और प्रोजेक्ट्स देना, वो अलग बात। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में आते हैं। लोग इनसे मुतासर हो के उनको वोट दें, वो बात अच्छी है। तब मजा है। तब तो मजा है। तो अगर आप ये आगे इसका ढिढोरा पीटें जी हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया, ये बात तो मुझे जची नहीं। इसका मतलब है कि आप लोगों को बेवकूफी बना रहे हैं। तो इस वक्त भी मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि जो भी हो रहा है ना देश में, वो ठीक नहीं हो रहा है। जब मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि हमारी जमहूरियत इस चीज़ से खतरे में आएगी कभी ना कभी। ये जो सिस्टम हमारी बरादरीवाद मजहब पे चल पड़ा है ना सिस्टम, इससे खतरा हमारे देश को ही है। देश की एकता और अखंडता को ही खतरा होगा जब भी हो। मकसूद साहब, एक चीज़ ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि जो एसटी है, एक तरफ जहाँ पे होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम पहाड़ियों को एसटी देंगे, वहीं उन्होंने साथ में गुज्जर बरादरी को रखा। उन्होंने कहा कि गुज्जर बरादरी की जो एसटी है वो बिल्कुल हम उसका जो है वो इंटाइटल जितना है उतना ही रहेगा। जी जी। तो फिर ये जो एक तरफ से लोग उठते हैं जाके एक सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में केस करते हैं या इसके खिलाफ बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये मतलब ऐसा दोहरा रूप क्यों है? जब आपको एक चीज मिल रही है, एक मुझे मिल रही है, हम दोनों भाइयों को इजी रहना चाहिए, ना कि इसके ऊपर एक। देखिए हर तबका जात में अपने अपने तरह के लोग होते हैं, हम्म, ठीक है। तो हर आदमी की अपनी सोच है, वो अपनी सोच के मुताबिक काम कर रहा है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। एक तरफ से मस्जिदें गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सोच, इस समाज में तरह तरह के ख्याल के लोग हैं, तो हर आदमी का अपना। पर मैं इस ख्याल का नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमें मिली थी, अगर उनको भी मिल गई, अगर उनका भला हो तो अच्छी बात है। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ जी। कि अगर हमें मिली एससी तो अच्छी बात है। चलो हमारी कम्युनिटी में कुछ फर्क पड़ा या ना पड़ा वो अलग बात है। लेकिन अगर पहाड़ी बरादरी को भी एसटी मिल गई है तो अच्छी बात है। इससे कोई उनका डेवलपमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। मकसूद साहब, एक चीज़ आखिर में आपसे जानना चाहूँगा जी कि आपने जो पोलिंग के हवाले से या जो आप एनालिस्ट आपने किया हुआ है कि भाई मैंने एमएलए बनना है, मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस लग रहा है जिससे आप ये कह रहे हैं कि मैं एमएलए पुंछ से ही बात कर रहा हूँ, ये पस मंज़र न्यूज़ पे आई थिंक ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा कि आप इतने कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप अपने टोटल वोट्स कितने पे देखते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि मेरे पास इतने वोट होंगे और इतने से मैं जीत जाऊंगा? फिर तो वो एग्जिट पोल सामने आ जाएगा।
एक एग्जिट पोल ही सही, इसमें तो आपके किसी कैंडिडेट को देखिए हम नहीं वो कर सकते। देखिए मैं देखिए मैं सब लगभग आप कितने वोट मैं लेंगे? सबका सस्पेंस बरकरार रखूंगा। उस सस्पेंस ही बड़ी चीज है, ताकि नहीं, लोग जैसे सुनो ना मेरी बात, जी ताकि लोग गिनती करते रहें 8 तारीख तक। अगर मैं इस वक्त कर दूंगा तो इसी पे कैसराइयां स्टार्ट हो जाएंगी, जरूरत नहीं है, लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो। अलबत्ता जीत, आप ये बता सकते हैं कि जो कैंडिडेट जीतेगा वो कितने वोट्स पे जीतेगा? नहीं, लगभग नैरो मार्जिन होगा, लगभग नैरो मतलब मार्जिन। जैसे मान नहीं, वो सही है आप कह रहे हैं, देखिए जैसे 25,000 वाला जीतेगा, 30,000 वाला जीतेगा, नहीं 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 40,000 नहीं वाला नहीं, जीतेगा। नहीं, ये नहीं मैं बताऊंगा। अलबत्ता मैं ये बताऊंगा जो लीड होगी वो डबल डिजिट में हो सकती है या ट्रिपल डिजिट में हो सकती है, इससे ऊपर जाने वाले नहीं। अच्छा। हाँ, और मतलब कहीं ना कहीं आपने वो सस्पेंस बरकरार रखा है, कहीं हाँ। आपको डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं देखिए मैं तो डरता हूँ नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे बताओ। मैं इस अखाड़े में उतरा हूँ 15 दिन 20 दिन पहले, जी ठीक है। जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया है, ठीक है। और मेरे अल्लाह ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, मेरे लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है, इसमें जी कोई शक वाली बात नहीं है। मैं जहां जहां गया मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह के मैं फजल से। जीतूंगा। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं पुरुमीद हूँ कि मैं जरूर जीतूंगा। जी, इसलिए कि मेरा दिल जो है ना, मुतमईन है। ये मुतमईन है, ये मुझे गवाही देता है। अच्छा, हाँ चलिए मकसूद साहब, होप फॉर द बेस्ट। अब 8 तारीख कौन सी दूर है, हाँ, बहुत जल्द पता लग जाएगा कि आप जीतेंगे और क्या नहीं जीतेंगे। इंशाल्लाह मुझे लगता है उस दिन भी हम काउंटिंग हॉल के बाहर होंगे और हम चाहेंगे कि उस दिन भी आपसे बात करें और ये चीज़ पूरी आपसे उस दिन, आज का जो ये मतलब कि आशा रही हैं इनको एक हकीकत मिले। तो जाहिर सी बात है जिसको भी एमएलए बनना है ये तो 8 तारीख को तो फाइनल हो निश्चित, जाएगा। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सोच जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? ना कुछ नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, जिन लोगों ने मुझे वोट दिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने नहीं दिए जी उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आइंदा कोशिश करेंगे, जिन्होंने नहीं दिया उनसे, उनके पास दोबारा जाएंगे, उनसे दोबारा मांगेंगे। हो सकता है वोटर में कमी नहीं है, मुझ में ही कमी होगी। मैं तो ये साफ कह सकता हूँ कि कमी मुझ में है। अगर जिस किसी ने मुझे वोट नहीं दिया वो कमी मैं अपने आप में देखता हूँ, मैं वोटर में नहीं देखता हूँ कि कमी मुझ में होगी इसलिए उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो कमी दूर करने की, लोगों के पास दोबारा आते रहते, इलेक्शन आते रहते हैं। अब साल के बाद फिर इलेक्शन है, फिर साल जाएगा, फिर इलेक्शन आ जाएगा। अब इलेक्शन का तो ये दौर दौरा रहता ही है। नेक्स्ट ईयर फिर डीडीसी के इलेक्शन है, देखेंगे इंशाल्लाह। होप फॉर बेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद साहब कि आपने अपना टाइम दिया और हमने ये बात की। नाज़रीन, अब ये तो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि कौन एमएलए पुंछ होगा, लेकिन मकसूद साहब उसके सटीक और एक पावरफुल दावेदार हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं एमएलए पुंछ होऊंगा, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह इतनी मेहनत की है और मैंने इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करके से बेहतरीन इलेक्शन जो है इसमें मेरी कारकर्दगी है। अब ये देखना होगा 8 तारीख को पस मंज़र न्यूज़ पे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कौन जीतेगा। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, किसी और मुद्दे पे कल आपके साथ होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। शुक्रिया।